क्या कर्ज निगल गया पूरा एक परिवार? मुक्ति ही परिवार के पास बचा आखिरी विकल्प। एक परिवार के अंत का बाबा बागेश्वर धाम से क्या है कनेक्शन? ये सवाल हैं एक परिवार के सामूहिक खात्मे से जुड़े। अचानक उठाए गए इस कदम की असली वजह कर्ज ही है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं, लेकिन इस परिवार से जुड़ी जो जानकारी मिल रही वो बताने के लिए काफ़ी है कि परिवार पर दबाव किस कदर था। ये कहा जाए इस परिवार की ज़िंदगी चल नहीं बल्कि रेंग रही थी, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि मदद के लिए हाथ नहीं मिले, लेकिन कर्ज से निकल पाना परिवार के लिए मुश्किल हो चुका था। थक हार कर परिवार ने एक ऐसा दर्दनाक अंत चुन लिया जिसने ढेरों सवाल लोगों के सामने छोड़ दिए हैं, क्योंकि परिवार धर्म कर्म में भरोसा करता था। अगर ऐसा न होता तो उत्तराखंड से चलकर हरियाणा के पंचकुला में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा सुनने क्यों आता? हनुमान कथा सुनने आए इस परिवार ने कथा सुनकर लौटने के बाद एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। 7 लोगों ने अपनी जान कार में बैठे बैठे दे दी। इसमें 2 बुजुर्ग, एक दंपति और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। इस घटना के पीछे कर्ज तो समझ आता है, लेकिन कर्ज से मुक्ति का ये रास्ता उन्हें बाबा बागेश्वर की कथा तक क्यों खींच लाया, ये समझ से परे है। क्योंकि अध्यात्म मुक्ति का मार्ग सिखाता है, लेकिन सच ये भी है कि अध्यात्म सहन शक्ति भी बढ़ाता है। ऐसे में परिवार के सामने निराशा के बादल क्या इतने गहरे हो गए कि उसने जीवन खत्म करने का रास्ता चुन लिया, या फिर वजह कुछ और ही है जो पुलिस की जांच से सामने आने की उम्मीद है। बाबा बागेश्वर की कथा सुनने वाला ये परिवार मूल रूप से हरियाणा के ही हिसार का रहने वाला था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रवीण मित्तल देहरादून में टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस करते रहे, लेकिन वहां उन्हें घाटा हो गया। इसके अलावा वो एनजीओ भी चलाते थे। जहां तक बात परिवार पर कर्ज की है तो प्रवीण पर करोड़ों का कर्ज था। परिवार का कहना है कि कर्ज की ये कुल रकम 20 करोड़ रुपए की थी। कार में बैठे बैठे जीवन का अंत करने वाले इस परिवार पर सेक्टर 27 के रहने वाले एक शख्स की नज़र पड़ी, जिसके बाद मौके पर पुलिस को कॉल कर बुलाया गया। इस दौरान प्रवीण मित्तल जीवित मिले, बाकी सब बेहोश थे। प्रवीण को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के दौरान परिवार के सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस को कार से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें ससुर को परेशान न करने की बात कही गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मामा के बेटे को देने की बात प्रवीण ने लिखी है। प्रवीण के परिवार के लोग भी अब सामने आए हैं। ससुर राकेश गुप्ता ने बताया कि उनका 10 साल से परिवार से संपर्क नहीं था। 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए का लोन प्रवीण ने लिया था, जिससे अपना टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस देहरादून में शुरू किया। हालांकि इसमें घाटा हो गया। कुछ समय पहले पता चला कि परिवार पंचकुला आ गया है, तो बेटी की राकेश गुप्ता कहते हैं कि मैंने भी मदद की, मकान दिलाया और किराया भी भरता रहा। वहीं प्रवीण की पत्नी रीना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहन राखी ने बताया कि बैंक ने प्रवीण को भगोड़ा घोषित कर दिया था। कुछ महीने पहले बहन से मुलाकात बच्चों के स्कूल में हुई थी। प्रवीण के मामा के लड़के की तरफ से जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि 12 साल पहले प्रवीण हिसार से पंचकुला शिफ्ट हुआ था। तब उसकी स्क्रैप फैक्ट्री हुआ करती थी। हालांकि उस दौरान किसी के संपर्क में प्रवीण नहीं था, लेकिन जब देहरादून गया तो 20 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही थी। हालांकि 5 दिन पहले जब बात हुई तो पता चला कि प्रवीण टैक्सी चलाने लगा है। परिवार के बयान अपनी जगह है, पुलिस की जांच अपनी जगह। क्या ये महज करोड़ों के कर्ज का दबाव का मामला है या फिर कुछ और, ये साफ होना अभी बाकी है। लेकिन पुलिस की तरफ से इस घटना से जुड़े बयान में कहा गया है उस पर लाखों रुपए का कर्ज था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज में डूबे परिवार का कथा सुनने आना और आने के बाद मौत का रास्ता चुन लेगा, क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? वहीं इससे पहले दिल्ली के बुराड़ी में भी एक परिवार के 11 लोगों ने एक साथ अपनी जान दी थी। तब ये बात सामने आई कि परिवार धर्म कर्म में भरोसा रखता था। हालांकि आत्महत्या के सही कारणों की जानकारी अभी तक पूरी तरह सामने
नहीं आ सकी है।